सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल वे में इसको समझते हैं। एग्जांपल देखते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ये है कि आप नई तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, नई एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रोसेस एक बार समझते हैं। तो एक बॉल है जो है रेस्ट कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हेलो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर की ये फोर्थ क्लास है, फोर्थ लेक्चर है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टोटल 3 टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड टॉपिक है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड टॉपिक हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। तो आइए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल वे में इसको समझते हैं कि अगर एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज हो रही है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बोलेंगे। जिस टाइप से हम एग्जांपल ले सकते हैं जनरेटर का। जो जनरेटर होता है, जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, वो करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसी टाइप से जो हमारा इलेक्ट्रिकल मोटर होती है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसी टाइप से रेडियो क्या करता है, रेडियो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है साउंड एनर्जी में। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है वो करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो यही होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर ये एग्जांपल और डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था वही है कि एनर्जी को अगर हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अगर चेंज कर दें तो उस कंडीशन में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब देखते हैं ये एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल ये है हमारा कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो m है और ये है h हाइट पर। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी है, इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन हम इसे क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा। हाइट की वैल्यू होगी कम, हाइट वैल्यू कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो हाइट डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस फ्री फॉल की कंडीशन में ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। जैसे ही ऑब्जेक्ट सरफेस को जैसे ही टच कर रहा है उससे पहली कंडीशन में क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ओनली फॉर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसकी पूरी पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, कन्वर्ट होगी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इस टाइप से ये भी एक एग्जांपल है। किस टाइप का एग्जांपल है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस है, इसमें हम डैम का एग्जांपल ले सकते हैं। डैम में वाटर स्टोर है, तो उस वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी है, वाटर के अंदर स्टोर है, तो वाटर के अंदर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर के अंदर है पोटेंशियल एनर्जी। अब वाटर को हम क्या करा रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। जो वाटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट कराएगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो हमें मिलेगा क्या, हमें लास्ट में मिलेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी टाइप से हमारा थर्ड एग्जाम्पल है थर्मल पावर हाउस। जो थर्मल पावर हाउस है वहाँ पे क्या होते हैं, कोल होते हैं। तो कोल के अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी ऑफ ए कोल। अब जैसे हम क्या करेंगे, कोल को बर्न करेंगे, कोल बर्न होगा तो उस कंडीशन हमें क्या मिलेगी, हीट मिलेगी। तो वहाँ पे हमें मिलेगी हीट एनर्जी। और जब हीट एनर्जी को हम किस में चेंज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी से वापस हम क्या करेंगे, टरबाइन रोटेट करेंगे, तो वहाँ पे हमें मिलेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस टाइप से ये तीनों एग्जाम्पल में हमें क्या मिल रही है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो प्लांट्स यूज करते हैं सोलर एनर्जी का, और हमें मिलता क्या है, केमिकल एनर्जी इन ए फूड। तो हमें जो प्लांट्स है वो सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं और हमें फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। फूड प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक तरीके से फूड है क्या, केमिकल एनर्जी तो है। उस टाइप से प्लांट्स से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सोलर एनर्जी को चेंज करते हैं केमिकल एनर्जी में। तो इस टाइप से बच्चों हमने
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन देख ली और इनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल देख लिए। सिंपल वे में यही है कि कोई भी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में अगर हम एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक जो है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो whenever energy change one form to another form, the total amount of energy remain constant। तो ये हमें ये बताता है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कोई एनर्जी अगर एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में, अनदर फॉर्म में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उस कंडीशन में जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, वो रहेगी कांस्टेंट। इस टाइप से मान लो कि फैन है, फैन को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं, तो उस कंडीशन होगा क्या, फैन रोटेट करेगा, रोटेट करने पर टू टाइप की एनर्जी जनरेट होगी। तो नंबर वन, फैन रोटेट करने से एक तो होगी हीट एनर्जी जनरेट, क्योंकि फैन खुद भी क्या होगा, थोड़ा सा गर्म होगा। सेकंड क्या है, सेकंड है विंड एनर्जी क्या होगी वहां पे जनरेट होगी। फिर एग्जांपल में जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, टोटल एनर्जी एक तरीके से इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एनर्जी प्लस विंड एनर्जी। तो जो अगर मान लो आपने 10 जूल इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, तो बाद में भी हमें जो सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, 10 जूल ही मिलेगी। तो उस कंडीशन में एनर्जी ना तो हम कर सकते हैं एनर्जी को डिस्ट्रॉय, और ना ही एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ये है कि आप ना ही तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, नई एनर्जी को आप क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पे लिख रखा है, एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल्दो सम एनर्जी मे बी वेस्टेड ड्यूरिंग कन्वर्जन बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन द सेम। तो यहाँ पे क्या है, कुछ एनर्जी तो क्या एक तरीके से वेस्ट भी हो जाती है, ठीक है, लेकिन टोटल सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम एनर्जी को एक फॉर्म से सेकंड फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अनदर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उस कंडीशन में सिस्टम की जो इनिशियल टोटल इनिशियल एनर्जी थी और सिस्टम की जो फाइनल एनर्जी थी टोटल, वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो यहाँ पे एनर्जी क्या है, कंजर्व है। तो यही है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। जिस टाइप से आप देख रहे हो, ये एक बॉल है और स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, फ्री फॉलिंग कराएंगे, तो उस कंडीशन देखते हैं कि किस टाइप से बॉल की कंडीशन चेंज होती है। और यहाँ पे हमने लिख रखा है पीई यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल, के का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल, और यहाँ पे है टोटल एनर्जी ऑफ बॉल। तो टोटल एनर्जी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो इसकी प्रोसेस एक बार समझते हैं। तो एक बॉल है जो है रेस्ट कंडीशन में, और हम मान के चल रहे हैं कि उसका जो मास है वो क्या है, m है, और ग्राउंड से इसकी हाइट क्या है, h हाइट है, ठीक है। तो h हाइट पर बॉल है रेस्ट कंडीशन में और उसका मास है m। तो इस बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसका फ्री फॉलिंग कराएंगे, जैसे इसको हम छोड़ देंगे, फ्री कर देंगे, तो इसका फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉलिंग स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, हाइट डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, m मास के ऑब्जेक्ट में h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, mgh। अब जैसे ही आप इसको क्या करोगे, फ्री करोगे, तो इसका फॉलिंग स्टार्ट होगा, फॉलिंग स्टार्ट होगा तो इसकी हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, हाइट डिक्रीज होगी तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस टाइप से पोटेंशियल एनर्जी की तो ये सिचुएशन है कि एच हाइट पर जैसे हम इसको फ्री करेंगे तो ये इसका फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की
ये कंडीशन है कि स्टार्टिंग में क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। जैसे ही फॉलिंग स्टार्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो उस टाइप से काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, पोटेंशियल एनर्जी हाइट डिक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लास्ट कंडीशन में जैसे ही जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से हिट करने से पहले, तो उस कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। आइए इस प्रोसेस को एग्जांपल से समझते हैं। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, एच हाइट पर है, तो इसके अंदर ओनली फॉर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम मान के चल रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो 100 जूल पोटेंशियल एनर्जी है और इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो उस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो, जीरो जूल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको फ्री कर देंगे तो फॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा। फॉलिंग स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट कंडीशन हम ये मान रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 75 जूल है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 25 जूल। अगली कंडीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मान लो क्या हो रही है, 50 हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 50 हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि हाइट डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, हाइट और डिक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लास्ट कंडीशन में क्या होगा, हाइट, हाइट की वैल्यू क्या होगी, हाइट की वैल्यू जीरो होगी, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इस टाइम क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या है, मैक्सिमम है। तो इस टाइप से फ्री फॉलिंग की कंडीशन में क्या हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इनका देखो टोटल क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ बॉल, स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, टोटल 100 जूल। आगे भी क्या है, 100 जूल। आगे नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, 100 जूल। इस टाइप से टोटल कंडीशन में देखो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का ऐड क्या होगा, 100 जूल होगा। तो ये एग्जांपल एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक्सप्लेन करने का, कि जिस टाइप से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी की इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बट सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो बॉल की जो फॉलिंग हो रही है उसके एवरी पॉइंट पर, बॉल के बॉलिंग के एवरी पॉइंट पर सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है, 100 जूल है। 100 जूल 100 जूल 100 जूल ही हमें क्या हो रही है, मिल रही है। तो इस कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ फॉलो हो रहा है फ्री फॉलिंग के कंडीशन में। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि mgh प्लस 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। एग्जांपल हमें बहुत हेल्प कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ लॉ को समझने में। तो इस टाइप से बच्चों हमने टोटल 3 टॉपिक कर लिए। फर्स्ट टॉपिक हमने देखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड टॉपिक देखा लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, थर्ड टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। तो तीनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिस लेक्चर में हम देखेंगे पावर।